चीनी सेना पीएलए द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि चीनी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि लापता 5 युवक उनके पास है। किरेन रिजिजू ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि चीनी सेना पीएलए ने भारतीय सेना की ओर से हॉटलाइन पर भेजे गए संदेश का जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की कि लापता युवक उनके इलाके में पाए गए हैं। युवकों को भारत को सौंपने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले चीन ने कल लापता युवकों के बारे में कोई भी जानकारी ना होने की बात कही थी, लेकिन आज उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 5 युवक उनके पास है। तो एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर, चीनी सेना पीएलए द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाए गए अरुणाचल के 5 युवकों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि चीनी सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लापता 5 युवक उनके पास है। इस पर चर्चा के लिए हम जुड़ते हैं हमारे एडिटर इन चीफ वजबीर हुसैन के साथ। वजबीर, कल तक चीन कह रहा था कि इस बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। 24 घंटे से भी कम समय के अंदर अब कहा जा रहा है कि जल्द युवकों को सौंप दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस 2 बयानों को? कविता, इस वक्त की यही सबसे बड़ा खबर है कि भारत सरकार की तरफ से ये पहले कंफर्मेशन आया है कि ये जो 5 युवक, अरुणाचल के 5 युवक जो लापता हुआ था सितंबर 3 तारीख से लेकर के आज तक, चाइनीज पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज सेना ने भारतीय सेना की जो हॉटलाइन से मैसेज दिया गया था परसों, उनका जवाब में ये कंफर्म किया है कि ये 500 युवक, अरुणाचल के ये 500 युवक जो है वो चाइनीज साइड में पाया गया है। तो ये कंफर्मेशन के बाद अभी ये फॉर्मेलिटी है, तो अभी भारत सरकार की, भारतीय अथॉरिटीज को कैसे छोपेंगे, कहाँ छोपेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू हैंड ओवर, यही अभी मोडालिटीज अभी तैयार हो रहा है। तो जल्द हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 5 युवक जो है भारत में वापस भेज दिया जाएगा चाइनीज अथॉरिटीज की तरफ से। आपका जो प्रश्न है, कल क्यों चीनी अथॉरिटीज ने, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने कल बताया था कि उनका पास कोई खबर नहीं है, तो आज 24 घंटे के बाद ये कंफर्मेशन आया है। तो इनका 2-3 इसमें महत्वपूर्ण बात है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ हुआ है, कल भी जो फायरिंग पीएलए ने किया है, इनका लेकर के विश्व में निंदा कर रहा निंदा के मतलब they have been condemned. This action by the Chinese PLA has been condemned by the international community. तो उसके अलावा तो चाइनीज ने सोचा कि यही एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो सिचुएशन एलएसी में बने हुए है, ये सिचुएशन को डिफ्यूज करने का एक अपॉर्चुनिटी है। एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर जो भारतीय सेना ने इस बीच कल ही दिखाया था। तो ये जो 15-20 याक जो एक वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल है, जो हिमालयन पीपल का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क एंड बटर, तो ये 15-20 याक भारतीय साइड में घुस आया था 31 अगस्त को। तो भारतीय सेना ने इनको इकट्ठा करके कल सोमवार को चीनी अथॉरिटीज को ये वापस किया। तो इसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है विश्व भर में, इसका भी बड़ा तारीफ किया जा रहा है भारत का जो जेस्चर। इनको ये सब कुछ देखते हुए देयर वाज अ प्रेशर बिल्डिंग ऑन द चाइनीज साइड कि ये तो अब एनिमल्स को अब वापस कर रहे हैं, या तो 5 इंसान का सवाल है, इनोसेंट सिविलियंस जो है, ये हंटिंग के लिए शिकार में निकले थे नाचो एरिया, ये बड़े दुर्गम एरिया है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल का। तो शिकार करते समय ये हो सकता है कभी उस पार चले जाए, तो उसको चाइनीज अथॉरिटीज ने कैप्चर करके रखा है। तो ये खुशी की बात है कि चाइना ने अल्टीमेटली 24 घंटा के बाद इसको कंफर्म किया है। अभी देखना है कितना जल्द वो इन 5 युवकों को भारत में वापस चाइनीज ने वापस कब करेंगे, इसको देखना है। जी बिल्कुल वजबीर, कहीं ना कहीं दबाव रंग लाता नजर आ रहा है। वजबीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया? इन मामलों में कोई देश कैसे सौंपता है दूसरे देश के नागरिकों को? कैसे होती है पूरी प्रक्रिया?
देखिए कविता, बॉर्डर पॉइंट में अरुणाचल सेक्टर का बात कर रहा हूँ। मैकमोहन लाइन जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अरुणाचल सेक्टर में, बाकी सेक्टर में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो ये मैकमोहन लाइन जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, जो अरुणाचल सेक्टर है, वहाँ काफी डेजिग्नेटेड डिस्कशन पॉइंट्स है। भारत के साइड में भी काफी डेजिग्नेटेड पॉइंट है जहाँ भारतीय सेना और चीनी सेना आकर के ये छोटा मोटा जो चीज है, बॉर्डर इश्यूज है, मान लीजिए याक जो एनिमल है, याक आ गया है, तो उनको लेकर के चाइनीज अथॉरिटीज ने इंडियन को बोलेंगे कि हमारा फलाना याक घुस गया है, आप वापस करें। तो सिमिलरली इंडियन साइड का जो लोग जो बॉर्डर अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, तो काफी लोग जैसे कि ये 5 अरुणाचली युवक जो चाइनीज एरिया में घुस गया था, उसके बाद उनको कैप्चर या एब्डक्शन कर लिया गया था पीएलए ने। तो ये सब मामला सुलझाने के लिए कोई काफी कुछ बॉर्डर डेजिग्नेटेड पॉइंट है, भारत का साइड में भी है और चीन का साइड में भी है। तो ये डेजिग्नेटेड पॉइंट में दोनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव अभी बात करके एक डेजिग्नेटेड पॉइंट सिलेक्ट करके उनको भारतीय सेना के हाथों इनको हैंड ओवर करेगा। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। तो 3-4 सप्ताह पहले एक युवक जो इसी तरह मतलब चाइनीज साइड में चला गया था, इनको चाइनीज कस्टडी में थे 15-20 दिन, उनको 15-20 दिन का बाद भारतीय सेना को वापस कर दिया गया था। तो ये सब जो है चलते रहता है, लेकिन अभी इनमें चर्चा अगर ज्यादा हो रहा है, ये इसलिए है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है लद्दाख सेक्टर में, पर्टिकुलरली सिक्किम या लद्दाख सेक्टर पर्टिकुलरली, जो गलवान इंसिडेंट जिसमें 20 भारतीय सेना शहीद हो गए थे, तो इनका बाद ये इस टाइप का इंसिडेंट का बड़ा फोकस या लाइमलाइट में रहा है। सविता जी बिल्कुल। वसबीर, एक आखिरी सवाल है आपसे। इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं अरुणाचल के सीएम की चुप्पी खटक रही है, उन्हें कम से कम सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्या आपको नहीं लगता ऐसा? मैं अरुणाचल की बड़ी नेतागणों के साथ आज ही मैं इस विषय में बात किया था, क्योंकि मेरा सीधा प्रश्न उनसे था कि अरुणाचल का काफी नेताओं ने ये मामला उठाया है, लेकिन अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू इसमें कंप्लीट साइलेंस मेंटेन कर रहा है। उनके जवाब में, मेरे प्रश्न का जवाब में, ये जो बड़ी बीजेपी का नेता है अरुणाचल का, उनका कहना था कि पेमा खांडू जो है उनका स्वर्गीय पिताजी का जो एक्सीडेंट साइट था, उनमें कोई पूजा पाठ के लिए गए हुए हैं, उसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बड़ा ही दुर्गम एरिया है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए उनका मतलब इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया अभी आया नहीं है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अरुणाचल के बाकी जो सरकार है, होम मिनिस्टर कह लीजिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, दे हैव ऑलरेडी टेकन अप द मैटर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो आज खबर है कि चाइना ने जो एडमिट कर लिया है कि 5 अरुणाचली युवक उनके साइड में पाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टुमारो जो वेडनेसडे है, तो टुमारो जो है कल भारत और चीन का फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल का मीटिंग होने का संभावना है। तो इससे पहले ये बात रिजॉल्व हो गया, ये बड़ी ही एक सुखद खबर है।